हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज हम एक और रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं जो कि होने वाला है नोट ऐप यूजिंग रिएक्ट जेएस। तो जी हाँ, आज हम बिल्ड करने वाले हैं एक नोट ऐप। तो आपने गूगल की वगैरह ऐप यूज़ किए होंगे, तो वहाँ पे आप बेसिकली अपने नोट्स वगैरह लिख करके रख सकते हो। सो कुछ ऐसा ही नोट ऐप आज हम बिल्ड करने वाले हैं रिएक्ट जेएस का यूज़ करके। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है एंड जो भी लॉजिक वगैरह इसमें बिल्ड करना होता है वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा। तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। एंड सबसे पहले हम डेमो देख लेते हैं कि हम आज क्या बिल्ड करने वाले हैं एंड उसकी जो भी फंक्शनैलिटी है वो सारा कुछ अभी हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम कोड करना स्टार्ट करते हैं, चलो। सो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग है योर नोट्स, ठीक है, URNOTED। सो बेसिकली मैंने सिंपल अपने ऐप का नेम रखा है। सो नेम आप कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक प्लस का आइकन है ना, और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है ऐड योर नोट, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इस प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे मेरा नोट क्रिएट हो जाएगा। और इस नोट के अंदर मेरे पास क्या क्या है, देखो मेरे पास है डेट कि मैंने किस टाइम पर इस नोट को क्रिएट किया है ना। तो इसमें मेरे पास डेट है और मेरे पास टाइम भी है कि मैंने इस टाइम पे इस नोट को क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नोट। सो यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। सो जैसे मैं लिख देता हूँ न्यू नोट 1। सो कुछ इस टाइप से आप इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हो, जहाँ पे कि आप अपने नोट को, आपको जो भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो आप उस नोट के अंदर, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है नीचे डिलीट बटन कि सपोज आपने जो भी ये जो नोट लिखा है आप अब इसे डिलीट करना चाहते हो। सो उसके लिए यहाँ पे एक बटन है। सो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, सो ये नोट डिलीट हो जाएगा, राइट। सो एक बार मैं फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करके नोट को क्रिएट कर लेता हूँ। सो नोट मैंने फिर से क्रिएट कर लिया है और आप यहाँ पे अब टाइम देखो, टाइम भी मेरा अपडेट हो चुका है कि मैंने इस टाइम पे नोट को क्रिएट किया है, राइट। और अब यहाँ पे लास्ट चीज़ है जो कि है कलर चेंज करना। आप चाहो तो इस नोट का कलर भी रियल टाइम पे चेंज कर सकते हो। वो कैसे, चलो बताता हूँ। सो ये आइकन है ना, इस पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आपकी कलर पैलेट ओपन हो जाएगी। सो आपको जो भी कलर चेंज करना है आप यहाँ से ईजिली कर सकते हो। सपोज मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड, सो इसका कलर चेंज हो जाएगा। सो इसी टाइप से अगर मैं फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करता हूँ, सो एक और नोट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सो आप भी इसी टाइप से अपने अकॉर्डिंग इसका बाई डिफॉल्ट कलर सेट कर सकते हो। वो जब भी हम कोड करने जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो इस टाइप से आप जब जब प्लस आइकन पर क्लिक करोगे तो एक न्यू नोट क्रिएट हो जाएगा, राइट। एंड आप इनका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो, राइट। सो जैसे इसका कलर सेम हो गया, सो इसको मैं पर्पल कर देता हूँ और इसका कलर ब्लू कर देते हैं। सो कुछ इस टाइप से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के नोट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो काफ़ी इजीली। एंड आप अगर उन्हें डिलीट भी करना चाहो तो आप सिंपल आप डिलीट बटन पे क्लिक करके उन्हें इजीली डिलीट कर सकते हो। एंड इनके अंदर आपको कुछ भी नोट वगैरह लिखना है, सो आप यहाँ पे इजीली वो नोट भी लिख सकते हो। एंड आप उसे यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करके उसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं अगर इसका कंटेंट कॉपी करके इसमें डालना चाहूँ, सो देखो यहाँ से कॉपी पेस्ट भी हो गया। सो आप इसे इजीली कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। सो गाइस कुछ ऐसा नोट ऐप आज हम बिल्ड करने वाले हैं। तो चलो फिर कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रीन ओपन कर लिया एंड यहाँ पे हम आते हैं डाउनलोड्स पे और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा और इसका नाम मैं डाल दूँगा नोट टेकिंग ऐप, ठीक है। और इसे हम ओपन कर लेते हैं VS कोड के अंदर। सो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया है। एंड अभी पहला स्टेप क्या करना है, सो जो हमारा पहला स्टेप है वो है रिएक्ट जेएस का जो प्रोजेक्ट है उसे इंस्टॉल करना, राइट। सो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड डॉट, बिकॉज मैंने नाम पहले से डाल रखा है तो इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ पे अभी जो हमारा रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट होगा वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। सो ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमारा रिएक्ट जेएस का जो प्रोजेक्ट है ना वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। एंड अभी मैं इसे कर देता हूँ यहाँ से क्लियर और इसे मैं लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैं npm स्टार्ट कर लेता हूँ और इसे मैं लाइव सर्वर पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, चलो। सो यहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है, ठीक है।
तो अभी हम आते हैं, एंड जो स्टेप 2 है वो हमको क्या करना है वो आपको पता होगा, वो हम हर बार करते हैं। सो जो फाइल्स हमारे काम की नहीं है उन्हें हम यहाँ से रिमूव करने वाले हैं, ठीक है। सो वो मैं कर लेता हूँ, जो फाइल्स हमारे काम की नहीं है उन्हें मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे जो भी फाइल्स हमारे काम की नहीं थी वो मैंने यहाँ से हटा दी हैं, एंड अभी हम यहाँ पे अपना कोड कर सकते हैं। सो एक बार आउटपुट देख लेते हैं। सो आउटपुट में अभी नहीं है कुछ भी। सो अभी हम अपना कोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं एक काम और करता हूँ, app.css के अंदर बाई डिफ़ॉल्ट जो CSS का कोड लिखा है उसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। चलो सो देखो अब हम अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हमको क्या करना है कि जब मैं प्लस आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे नोट्स आ रहे हैं, ठीक है। मतलब एक बार में एक ही नोट आ रहा है, बट जब जब मैं क्लिक करता हूँ तब एक न्यू नोट आता है, ठीक है। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे 2 फाइल्स बनानी पड़ेंगी। पहली जहाँ पे हम मेन लॉजिक लिखने वाले हैं अपने कोड का, ठीक है। एंड सेकंड फाइल जो कि हम हर एक नोट के लिए बनाएंगे, राइट। मतलब एक हम बनाएंगे नोट app.js जिसमें हम मेन लॉजिक लिखेंगे, एक फाइल हम बनाएंगे note.js जिसके अंदर हम जो कोड लिखेंगे वो हर एक नोट पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलो आते हैं बनाते हैं। सो SRC के अंदर में आऊँगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊँगा एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर, ठीक है। और कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर सबसे पहले हम बनाते हैं note_app.js, ठीक है। और साथ में मैं इसकी CSS की फाइल भी बना लेता हूँ। सो note_app.css, ठीक है। और नोट ऐप के अंदर हम इसको कंपोनेंट में चेंज कर लेते हैं। सो मैं RFC करके इसे कंपोनेंट में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं इसकी CSS फाइल भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, note_app.css, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने CSS फाइल भी कर ली है इंपोर्ट। और अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मैं फिर से एक न्यू कंपोनेंट करता हूँ क्रिएट node.js, ठीक है। और इसको भी मैं इसको मैं कंपोनेंट में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। और इसकी भी मैं CSS फाइल बना लेता हूँ node.css, ठीक है। चलो परफेक्ट। एंड node.js के अंदर भी हम CSS फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं, जो इसकी फाइल है node.css वाली। सो ये फाइल भी हमने इंपोर्ट कर ली है, ठीक है। सो देखो जो नोट ऐप है ना, नोट ऐप के अंदर हम अपना मेन जो लॉजिक होगा वो हम लिखने वाले हैं। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, app.js के अंदर मैं आऊँगा और app.js के अंदर मुझे नोट ऐप को इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे मैं आऊँगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे जो नोट ऐप है ना उसे इंपोर्ट कर लिया है, एंड यहाँ पे मैं उसे यूज़ भी कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने नोट ऐप को सक्सेसफुली app.js के अंदर इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। सो हमारा ये काम हुआ कंप्लीट। अब हमको यहाँ पे अपना मेन कोड लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। सो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है हेडिंग, राइट। तो हमने कहा ठीक है। सो हम आते हैं यहाँ पे। सो हम इस डिप पे आते हैं और इसमें मैं एक क्लास नेम डाल दूंगा कंटेनर, ठीक है। क्लास नेम हेडिंग और जो भी नाम है, जो हमारी हेडिंग है वो मैं लिख दूंगा योर नोट्स, ठीक है। तो चलो आउटपुट देख लेते हैं। सो यहाँ पे आउटपुट में आप देख सकते हो योर नोट्स यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सो इसके बाद देखते हैं इसके बाद क्या है। सो हम एक काम और करते हैं, हम साथ में ना इसकी CSS भी करते हुए चलते हैं। सो उससे क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है, अंडरस्टैंड करना आपकी समझ में भी काफ़ी सही से आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो note_app.css है उसके अंदर हम आते हैं और यहाँ पे मैं करूँगा स्टार फॉन्ट फैमिली हम ये वाली कर लेते हैं, ठीक है। सो अब इसके बाद हमको इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो आउटपुट चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। सो अब इसके बाद है हमारी हेडिंग। सो उसकी हमें स्टाइलिंग करनी है। सो हेडिंग को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लिखूँगा मैं डॉट हेडिंग। सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। सो अभी इसका आउटपुट चेक करते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा। सो अब जब यहाँ पे देख सकते हो हमने फॉन्ट फैमिली जो है वो भी सेम कर लिया, एंड इसको हम सेंटर में भी ले आए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका कलर वगैरह चेंज करना है, वो भी कर लेते हैं। सो यहाँ पे कलर भी हमने चेंज कर लिया, देख लेते हैं।
परफेक्ट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट है जो हमारी हेडिंग है उसको हमने यहाँ पे सक्सेसफुली सेम टू सेम कर ली है क्रिएट। तो अब आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट है प्लस वाला आइकन, ठीक है। सो प्लस वाला आइकन जो है उसके लिए हमको रिएक्ट आइकन्स यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हम हर बार अपने प्रोजेक्ट में करते भी हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं लिखूँगा रिएक्ट आइकन्स, ठीक है, और इसे करूँगा मैं ओपन, और यहाँ से मैं इससे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अब हम रिएक्ट आइकन्स को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। सो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे ये हो चुका है इंस्टॉल, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे रिएक्ट आइकन्स को यूज़ कर सकता हूँ। सो इसके बाद मैं आऊँगा एंड यहाँ पे मैं एक डिप बनाऊँगा, क्लास नेम ऐड नोट, ठीक है, और यहाँ पे हम बनाएंगे एक बटन जिसमें मैं लिखूँगा ऑन क्लिक, बिकॉज जब मैं उस प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा तभी मेरे नोट आएंगे, है ना, तो मुझे ऑन क्लिक डालना ही पड़ेगा बेसिकली। सो मैं करूँगा ऑन क्लिक और यहाँ पे मेरे एंड नोट। सो इसका कोड अभी हम लिखेंगे। सो ये हमने कर लिया, इस क्लास नेम बटन, ठीक है। अब यहाँ पे हमको जो हमारा आइकन है ना उसे इम्पोर्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं वेबसाइट आज काम कर रही है या नहीं कर रही। तो मुझे लगता है ये वेबसाइट आज भी काम नहीं कर रही है, ये करती ही नहीं है काम, मुझे ऐसा लगता है। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अपना आइकन इम्पोर्ट करते हैं। सो मैं लिखूँगा इम्पोर्ट RI ऐड सर्कल लाइन, ठीक है। सो इसको मैं कर लेता हूँ फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स RI, ठीक है। चलो सो यहाँ पे हमने अपने आइकन को इम्पोर्ट कर लिया है। सो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ उसका नेम और पे मैं इसे लिख देता हूँ, ठीक है। सो या तो मैं इसे इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, बट ये इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। वो टैग कैसे करते हैं वो आपको पता होगा, ठीक है। चलो एक बार मैं ये वाला टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ जिससे कि एरर वगैरह मैं देख पाऊँ। सो यहाँ पे एक एरर है, एंड नोट इज नॉट डिफाइंड। ओके फाइन। सो यहाँ पे हम एंड नोट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं लिखूँगा कौन एंड नोट, और जो एंड नोट होगा उसके अंदर हम बनाएंगे अपना एक न्यू नोट, ठीक है, न्यू नोट। और अब इसके अंदर हमारा जो भी लॉजिक होगा न्यू नोट क्रिएट करने का वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलो सो अभी हम आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो प्लस आइकन है वहाँ पे इम्पोर्ट हो चुका है एंड यहाँ पे दिख भी रहा है, एंड काफ़ी छोटा सा है आइकन। सो इसकी हमें थोड़ी CSS वगैरह करनी पड़ेगी तब ये सही होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सो इसके बाद मुझे बेसिकली एक टेक्स्ट ऐड करना है। सो मैं लिखूँगा पैराग्राफ क्लास नेम, ठीक है, और यहाँ मैं टेक्स्ट लिख दूँगा ऐड योर नोट, ठीक है। तो आउटपुट देख लेते हैं। सो यहाँ पे टेक्स्ट भी आ चुका है ऐड योर नोट। अब इसकी थोड़ी CSS कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से, बिकॉज इसके बाद हमें लॉजिक बिल्ड करना स्टार्ट करना है, असली मज़ा उसी में आएगा, ठीक है। चलो सो यहाँ पे मैं ऐड नोट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट ऐड नोट डिस्प्ले फ्लेक्स और ऐड नोट बटन, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले किया डिस्प्ले फ्लेक्स, तो उससे क्या हुआ ये एक ही लाइन में आ गए, ठीक है। अब इसके बाद हमें इनकी स्टाइलिंग करनी है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा विड्थ आप कर दो 50 पिक्सल, हाइट आप कर दो 50 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस आप कर दो 50%, आउटलाइन कर दो नन, बॉर्डर भी कर दो नन, कलर चेंज करते हैं, मार्जिन लेफ्ट में देता हूँ 100 पिक्सल का, मार्जिन टॉप देता हूँ। एक बार आउटपुट देखते हुए चलते हैं। सो यहाँ पे ये सही से काम कर रहा है। चलो आगे करते हैं, फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। सो फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर्सर में कर देता हूँ पॉइंटर, ठीक है, और बॉक्स एरो डाल देते हैं, ठीक है। तो चलो आउटपुट चेक करते हैं। सो यहाँ पे हमारी बटन बन चुकी है, एक बार मैं देख लेता हूँ सेम है कि नहीं। सो यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। चलो ऐड कर लेते हैं, मैंने ऐड नहीं किया शायद। सो बैकग्राउंड कलर में लिखता हूँ। सो अभी देखते हैं। सो यहाँ पे जो हमारी बटन है ना प्लस वाली बटन, वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली हमने उसकी CSS भी कर ली है, ठीक है। अब जो हमारा टेक्स्ट है उसकी CSS करते हैं जल्दी से। सो यहाँ पे मैं एंड नोट हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं करूँगा यहाँ पे पेस्ट। फॉन्ट साइज चेंज करते हैं, सबसे फॉन्ट वेट भी चेंज करते हैं इसका। तो अभी आउटपुट देखते हैं। सो परफेक्ट। सो देखो यहाँ पे हमने जो आइकन था और जो हेडिंग थी ना उसकी CSS भी हमने यहाँ पे कर ली है, अभी सेम टू सेम यहाँ पे बन चुका है, राइट। तो अब मैं अगर प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज अभी यहाँ पे हमने लॉजिक बिल्ड ही नहीं किया है। तो अभी हम आते हैं इसका लॉजिक बिल्ड करते हैं, ठीक है। चलो सो मैं आता हूँ notep.js पर, और जो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था ना कॉन्स्ट एंड नोट करके, इसके अंदर हम आते हैं, ठीक है। और देखो इसके अंदर ना हमने यहाँ पे बनाया न्यू नोट। सो देखो अब अगर मैं प्लस वाला जो बटन है ना अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा? तो क्या होगा कि हमारा एक न्यू नोट वहाँ पे क्रिएट होगा, राइट। एंड जो न्यू नोट होगा उसके अंदर क्या क्या होगा?
तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जब एक न्यू नोट क्रिएट होगा तो उसके अंदर हमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमें ऐड करनी पड़ेगी डेट, ठीक है। वहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा जो हमारा नोट है उसका कलर, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक नोट की एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। और मुझे अगर हर एक नोट की यूनिक आईडी क्रिएट करनी है तो उसके लिए मैं एक npm पैकेज यूज कर सकता हूँ, राइट। तो चलो देखते हैं वो कौन सा npm पैकेज है और उसे इंस्टॉल करते हैं जल्दी से, है ना। सो मैं लिखूंगा UUID, ठीक है। सो हम इस पे आएंगे एंड ये एक हमारा npm पैकेज है। सो इस npm पैकेज की हेल्प से हम यूनिक आईडी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो इसे हम इंस्टॉल करते हैं। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। सो यहाँ पे आते हैं हम एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा हमारा पैकेज, ठीक है। सो यहाँ पे इंस्टॉल हो भी चुका है, परफेक्ट। सो अब इसे यूज़ करने के लिए हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट v4 एज v4 फ्रॉम, ठीक है। सो यहाँ पे हमने UUID को इंपोर्ट कर लिया है एंड यहाँ पे मुझे यूज स्टेट भी यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज देखो वो जो प्लस वाली बटन होगी उस पर क्लिक करने से पहले वहाँ पे कोई भी आइकन नहीं होगा, बट मैं जैसे ही प्लस वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो एक न्यू नोट क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब हम वहाँ पे एक एक नोट को ऐड करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम एक एरे बनाएंगे जिसके अंदर हम हर बार एक न्यू नोट को ऐड करते जाएंगे। तो उसके लिए मुझे यूज स्टेट हुक का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। सो मैं उसे भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ, यूज स्टेट, ठीक है। चलो सो यहाँ पे मैं यूज स्टेट बना भी लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट नोट्स और सेट नोट और यहाँ लिखूँगा यूज स्टेट और इसे मैं कर दूंगा एम्प्टी, राइट। तो मैंने कहा ठीक है चलो। सो यहाँ पे हमने यूज स्टेट भी कर लिया क्रिएट। सो अब यहाँ पे जो हमारा मेन लॉजिक है ना उस पर हम आते हैं वापस। और देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमको क्या क्या चाहिए था। सो यहाँ पे सबसे पहले हमको चाहिए एक यूनिक आईडी, ठीक है। सो उसके लिए मैं लिखूँगा आईडी और यहाँ पे मैं लिख दूंगा UUID v4, ठीक है। इसके बाद हमको क्या चाहिए, इसके बाद हमको चाहिए कंटेंट, ठीक है। सो हमने बोला ठीक है। सो यहाँ मैं लिखूंगा कंटेंट और कंटेंट में हमको क्या डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, राइट। तो इसे मैं कर दूंगा एम्प्टी, बिकॉज जो हमारा यूजर होगा वो आएगा एंड वो आके वहाँ पे अपना कंटेंट लिखेगा, ठीक है। तो हमको वहाँ पे कोई भी कंटेंट नहीं डालना है, ठीक है। चलो इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा नोट का कलर, कि जो भी हमारा नोट क्रिएट होगा उसका कलर भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके लिए मैं लिखूंगा कलर। और अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप कलर सेट करना चाहते हो नोट का, वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट येलो कलर ही सेट कर देता हूँ, ठीक है। चलो और अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, इसके बाद हमको चाहिए कि वो नोट कौन सी डेट पे क्रिएट हुआ था, राइट। सो हमने कहा ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएटेड एट एंड यहाँ पे मैं जो न्यू डेट वाला फंक्शन होता है ना उसे मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, जैसे कि मैं न्यू डेट वहाँ पे क्रिएट कर पाऊँ एंड उसे मैं यहाँ पे ISO स्ट्रिंग में भी चेंज कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये कर लिया है। सो इतना हमने कर लिया। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने ये बोला इनको कि आप जब भी न्यू नोट क्रिएट करो तो उसमें मुझे आप 4 चीज़ें दो, ठीक है। पहली क्या, हर एक नोट की एक यूनिक आईडी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, उसमें मैं कंटेंट लिखता हूँ। तीसरी चीज़ क्या, वो जो नोट होगा एक उसका कलर सेट हो। एंड चौथी चीज़ क्या, कि जब भी नोट क्रिएट हो तो उसकी प्रेजेंट डेट मुझे मिल जाए, ठीक है। तो ये 4 चीज़ मुझे मिल जाएंगी। अब इसके बाद आप क्या करो कि जो हमारा सेट नोट्स है ना, सेट नोट्स में जो हमारा सेट नोट्स फंक्शन है ना उसमें आप जाके इसे अपडेट कर दो, ठीक है। सो इसके अंदर मैं लिखूंगा कि पहले से जो नोट्स पड़े हुए हैं पहले तो आप उनको लेके आओ, इसके बाद न्यू नोट बनाया है ना आप उसे डाल दो इसमें, ठीक है। आप उसे अपडेट कर दो। तो सिंपल सी बात मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने अपना एक न्यू नोट कर लिया है क्रिएट, बट अभी वो नोट यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाएगा बिकॉज हमने उसके लिए भी लाइक UI के अंदर कंटेनर वगैरह क्रिएट नहीं किया है। तो वो हमें करना पड़ेगा एंड वो जैसे ही हम करते हैं तब हम प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे हमारा नोट हमको क्रिएट होकर मिल जाएगा, ठीक है। सो वो कर लेते हैं हम। सो यहाँ पे मैं आऊँगा, मैं लिखूँगा क्लास नेम नोट्स कंटेनर और इसके अंदर आप क्या करो, इसके अंदर आप जो हमारी नोट्स वाली एरे है ना जिसके अंदर हमारे सारे नोट्स हैं उसमें आप मैप फंक्शन लगाओ, उसमें से आप एक एक नोट को रीड करो और इसके अंदर आप जो मेरा नोट वाला कंपोनेंट है ना उसे आप यहाँ पे ले आओ, ठीक है। सो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा कि जो मेरा नोट्स वाला कंटेनर है ना जहाँ पे मुझे सारे नोट्स शो होंगे उसके अंदर आप सिंपल क्या करो, आप जो मेरी नोट्स वाली एरे है ना ये जो मैंने यहाँ पे बनाई है नोट्स वाली एरे, ठीक है, जिसके अंदर मेरे सारे नोट्स जाके क्रिएट होंगे, ठीक है। सो वहाँ से आप एक एक नोट को उठाओ और उसके अंदर आप जो नोट वाला कंपोनेंट है ना उसे आप वहाँ पे यूज कर लो, ठीक है। सो अब हमको नोट क्रिएट करने के लिए node.js के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। सो हम node.js के अंदर जाते हैं और node.js
जेएस के अंदर मैं यहाँ पे एक बार नोट को इम्पोर्ट भी कर लेता हूँ, नोट, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे नोट को इंपोर्ट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर जो नोट डॉट जेएस है ना, उसके अंदर अपना कोड लिखना है, जहाँ पे हम एक नोट के लिए अपना कोड लिखेंगे एंड वो कोड सभी नोट्स के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। चलो लिखते हैं। सो यहाँ पे मैं आऊँगा डिप के अंदर एंड सबसे पहले मैं इसमें एक क्लास नेम डाल देता हूँ और क्लास नेम में मैं डाल देता हूँ नोट, ठीक है। और मैं इसमें स्टाइल भी ऐड कर देता हूँ और स्टाइल में आप क्या ऐड करो, बैकग्राउंड कलर। अब आप इसके अंदर क्या कलर सेट करो, जो नोट के अंदर मैंने बाय डिफॉल्ट कलर ऐड किया है ना, वही सेम चीज़ आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। सो नोट डॉट कलर आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब हमने न्यू नोट क्रिएट किया था, सो यहाँ पे मैंने कलर किया था डिफाइन, ठीक है। सो वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब आप एक न्यू नोट बनाओ ना, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो आप ये वाला सेट कर दो जो मैंने वहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। सो अब यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रही है, नोट इज नॉट डिफाइंड, राइट। सो ये एरर इसलिए आ रही है बिकॉज देखो मैं यहाँ पे ये कंपोनेंट पास कर रहा हूँ, बट मुझे उस कंपोनेंट में क्या क्या पास करना है वो मैंने यहाँ पर नहीं बताया है, राइट। कि मुझे यहाँ पर डिलीट बटन भी पास करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पर कलर चेंज वाली बटन भी पास करनी पड़ेगी, है ना, एंड मुझे यहाँ पर एक की भी पास करनी पड़ेगी, राइट। तो वो करते हैं। तो सबसे पहले हम की पास करते हैं बिकॉज हम जब भी मैप का यूज करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें की पास करते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नोट डॉट ID, ठीक है। इसके बाद हम नोट पास करते हैं, सो यहाँ पे हम नोट पास करते हैं। इसके बाद डिलीट नोट हम पास करते हैं, डिलीट नोट एंड चेंज कलर हम पास करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब मेरे पास काफ़ी सारी एरर आ गई कि डिलीट नोट इज नॉट डिफाइंड, चेंज कलर इज नॉट डिफाइंड, राइट। बिकॉज मैंने यहाँ पे अभी उनके फंक्शंस वगैरह नहीं बनाए हैं, तो चलो वो भी बना लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले डिलीट नोट, तो इसके लिए पहले हम लॉजिक लिखते हैं इसका, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ में लिखूँगा कॉन्स्ट डिलीट नोट, ठीक है। और इसमें आप इसकी ID पास कर दो बिकॉज हम ID के बेसिस पे ही नोट को वहाँ से डिलीट वगैरह कर पाएंगे, ठीक है। आप क्या करो, आप सेट नोट्स में जाओ, जो हमारी नोट्स वाली एरे है ना, उसके अंदर आप लगाओ फिल्टर एंड फिल्टर में आप वो जो नोट है ना उसे आप चेक करो कि अगर उसकी ID नॉट इक्वल टू है जो ID हमने पास की है उसके, तो आप उसे सेट नोट्स के अंदर अपडेट कर दो, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि हम जिस भी नोट के अंदर उसकी डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं, सो सिर्फ वही वाला नोट वहां से हट जाएगा। बिकॉज देखो यहाँ पे मैंने चेक किया है कि सपोज मैंने जो फोर्थ वाला नोट है उसकी डिलीट बटन है उस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। सो ये चेक करेगा कि जो फोर्थ वाला नोट है उसकी ID अगर सेम है तो आप उसको कर दो रिमूव, अगर वो सेम नहीं है तो आप इसको कर दो अपडेट। तो इससे क्या होगा कि मैंने अगर फोर्थ वाली जो नोट है अगर मैंने उसकी डिलीट बटन पे क्लिक किया होगा तो सिर्फ वही वाली नोट वहां से हट जाएगा, बाकी जो नोट्स होंगे वो फिर से सेट नोट्स के अंदर आके अपडेट हो जाएंगे। सो कुछ ऐसे हमने लिखा है लॉजिक नोट को डिलीट करने का, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा कलर चेंज वाला, है ना। तो कलर चेंज के लिए भी हमें लिखना पड़ेगा लॉजिक, ठीक है। सो देखो कलर चेंज करने के लिए ना हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स्ट चेंज कलर और इसके अंदर हम दो वैल्यू पास करने वाले हैं। पहली ID की हमें कौन से वाले नोट के कलर चेंज करना है एंड सेकंड इज कलर, ठीक है। सो जो कलर हम चेंज करेंगे उसे हमें अपडेट भी करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे कलर यूज किया है, ठीक है। सो अब इसके अंदर आप क्या करो, आप इसके अंदर जाओ और सेट नोट्स के अंदर जाके आप फिर से यहाँ पे लॉजिक लगाओ नोट्स डॉट मैप और सेट नोट्स के अंदर जाके जो हमारी नोट्स वाली एरे है ना उस पर आप जाओ, फिर से उसमें आप मैप लगाओ और वहाँ पे आप जो एक नोट है ना उसको लो और वहाँ पे आप एक कंडीशन चेक करो। तो नोट की ID जो है जो हमने इस टाइम सेलेक्ट किया हुआ है हमारी जो ID है उसके, तो आप इसमें क्या करो कि जो पहले वाले सारे नोट्स हैं पहले तो उनको आप अपडेट कर दो, वो उनको आप पहले से ले आओ, ठीक है। मतलब सपोज मैंने 5 नोट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सो मैं अगर जो 5th वाला नोट है मैं उसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं जैसे ही चेंज कलर वाली जो बटन होगी मैं उस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि अगर वो 5th वाले नोट की ID मैच करती है तो क्या हो कि जो मेरे पहले 4 नोट्स हैं वो तो आ जाए, है ना, वो तो सेम टू सेम आ जाए और जिस नोट का मैंने कलर चेंज किया है ना वो कलर अपडेट होके आ जाए, तो जो कलर होगा उसमें मेरा कलर सेट होके आ जाए, ठीक है। और अगर ऐसा ना हो, मैं अगर कलर वगैरह चेंज ना करूं तो बाय डिफॉल्ट जो पहले से जो नोट्स हैं वो नोट्स वैसे के वैसे ही आ जाए, वो नोट वैसा का वैसा ही आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कलर चेंज करने का जो लॉजिक है ना वो भी यहाँ पे हमने लिख लिया है। सो अब यहाँ पे जो हमारा नोट ऐप वाला कोड है ना वो हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट, है ना। जो हमने मेन लॉजिक है ना वो सारा हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब जो हमारा न्यू नोट क्रिएट होके आएगा उसके अंदर का जो लॉजिक है ना वो हमें अब node.js के अंदर लिखना है, तभी हमारा जो नोट होगा वो आउटपुट में शो होगा, राइट। सो हम node.js पर आते हैं
और यहाँ पे देखो नोट ऐप डॉट जेएस के अंदर मैंने नोट के अंदर क्या क्या पास किया है, मैंने नोट पास किया है, डिलीट नोट पास किया और चेंज कलर पास किया है, ठीक है। तो वो मुझे एज अ प्रॉप यहाँ पर भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा, तो सबसे पहले नोट, उसके बाद है हमारा डिलीट नोट, उसके बाद है हमारा चेंज कलर, ठीक है। तो ये 3 प्रॉप हमने पास किए हैं बेसिकली। सो हम नोट डॉट सी एस एस के अंदर आते हैं और जो मेरी नाम है ना क्लास का, नोट वाली क्लास का, वो मैं देख लेता हूँ। सो इसका नाम है नोट। सो नोट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नोट डॉट सी एस एस के अंदर मैं लिखता हूँ नोट, और इसके अंदर मैं सबसे पहले विड्थ सेट करता हूँ और हाइट हम सेट करते हैं, ठीक है। और मार्जिन भी मैं ऐड कर देता हूँ 20 पिक्सल का, ठीक है। तो अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं। वाओ ग्रेट। सो अभी आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो इतने सारे नोट्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, बिकॉज आपने अभी देखा कि अभी इससे पहले जब हमने यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक किया था तब नोट क्रिएट हो चुके थे, लेकिन वो हमको दिख नहीं रहे थे, राइट। तो डेट्स वाई वो जो नोट्स अभी अभी मैंने क्रिएट किए थे ना, वो सारे के सारे मुझे यहाँ पे शो होने लग गए, ठीक है। तो अगर मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करूं और मैं फिर से प्लस बटन पे क्लिक करूं, तो देखो यहाँ पे मुझे नोट्स दिखने लग जाएंगे। बट ये ऐसे क्यों आ रहे हैं? सो मुझे इसका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ना, वो मुझे चेंज करनी पड़ेगी। सो मैं डिस्प्ले कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। सो अभी देखते हैं, परफेक्ट। सो अभी हमारे नोट्स सही तरीके से आने लग गए, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप करना चाहूँ तो मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा, एंड ना ही यहाँ पे मुझे डिलीट बटन शो होगी, ना ही मुझे यहाँ पे कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, एंड ना ही मुझे यहाँ पर डेट मिलेगी, राइट। बिकॉज हमने उसका लॉजिक तो डिफाइन कर लिया है, बट वो मुझे यूआई पर शो करनी है, उसका हमने अभी कोड नहीं लिखा है, राइट। सो उसका कोड लिखते हैं, ठीक है। सो इसको मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। सो इसमें मैं बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल की। सो देख लेते हैं, ऐड हो चुकी है। और बॉक्स शेडो भी मैं इसमें डाल देता हूँ, तो अभी देखते हैं। सो अभी ये बन चुका है। सो हम नोट डॉट जेएस पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नोट है वो हमने यहाँ पे कर लिया है क्रिएट। अब नोट में सबसे पहला कंपोनेंट क्या है वो देखते हैं। सो नोट में सबसे पहला कंपोनेंट है हमारी डेट, ठीक है। सो सबसे पहले हमको डेट करनी है क्रिएट। सो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे मैं एक डिप बनाऊंगा, ठीक है। और मैं उसमें क्लास नेम डाल दूंगा नोट डेट, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा गेट फॉर्मेटेड डेट, ठीक है। सो ये फंक्शन अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, ये हमको करना पड़ेगा क्रिएट, ठीक है। तो चलो मैं इसको भी कर लेता हूँ क्रिएट साथ में। सो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो इसके अंदर अब मुझे लॉजिक लिखना है कि मेरी यूआई पे डेट कैसे शो होगी, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं। सो देखो यहाँ पे मेरे को क्या क्या चाहिए। यहाँ पे मेरे को मंथ चाहिए, मेरे को डेट चाहिए, मेरे को ईयर चाहिए और मेरे को टाइम चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं लिखूंगा। सो अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे इसका फॉर्मेट कि हमको किस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो ईयर होगा हमारा को चाहिए न्यूमेरिक, बिकॉज देखो यहाँ पे जो हमारा ईयर है वो 2024 है। सो वो नंबर में है तो हमको वो न्यूमेरिक फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद है फिर हमारा मंथ हमको चाहिए शॉर्ट की फॉर्म में, ठीक है। बिकॉज देखो मंथ आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि मार्च लिखा रहा है, तो ये पूरी वो नहीं है स्पेलिंग, सिर्फ MAR लिखा रहा है। सो हमको थोड़ा शॉर्ट की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। इसके बाद है डे, जो कि मुझे सेम न्यूमेरिक के फॉर्मेट में चाहिए। इसके बाद है हमारे आवर्स, जो कि मुझे 2 डिजिट के फॉर्मेट में चाहिए। आप यहाँ पे आवर्स भी देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद है मिनट भी मुझे 2 डिजिट के फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे कर लिया डिफाइन। अब इसके बाद आप यहाँ पे कर दो रिटर्न और इसमें आप कर दो न्यू डेट क्रिएटेड एट। अब जो क्रिएटेड एट है ना, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था क्रिएटेड एट न्यू डेट। सो जो भी उस प्रेजेंट टाइम पे जो भी टाइम होगा उसी टाइम पे हमारी डेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। लोकल डेट स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पे जो इसका फॉर्मेट है ना वो कर दिया डिफाइन कि हमको किस फॉर्म में आपको वो जो पूरा हेड डेट वगैरह वो शो करनी है यूआई पे, ठीक है। इंग्लिश यूएस वाला फॉर्मेट चूज करो और जो मैंने यहाँ पे ऊपर ऑप्शन डिफाइन किया है ना उसके वजह से आप मुझे यहाँ पे फॉर्मेट में शो कराओ, ठीक है। सो अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी डेट है यहाँ पे आ रही है। सो मैं अगर इसे एक बार रिफ्रेश करके दोबारा से स्टार्ट करूँ तो देखो यहाँ पे हमारी डेट आ रही है। बट यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, यहाँ पे आई थिंक हमारे पास आर नहीं आ रहा है। सो देखते हैं क्या दिक्कत है। ओके मैंने यहाँ पर आर्ट्स लिख दिया है, मुझे आर लिखना पड़ेगा। ओके तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो यहाँ पे सक्सेसफुली आ रहा है। सो मैं अगर यहाँ पे और ओपन करता हूँ तो देखो यहाँ पे हमारा डेट वाला अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो पहला वाला कंपोनेंट है हमारा डेट वाला वो हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब इसकी हमें CSS करनी पड़ेगी, तो वो हम अभी करते हैं बाद में। पहले हम ये जो डिलीट बटन का कोड है एंड ये जो चेंज कलर वाला कोड है इसे भी कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम आएंगे एंड अब डेट के बाद मुझे चाहिए कॉन्टेंट, ठीक है। सो कॉन्टेंट के लिए मैं लिखूंगा डिव क्लास नेम। आप यहाँ पे एक डिव बनाओ, है ना, और यहाँ पे आप ले लो नोट डॉट कॉन्टेंट, ठीक है। और ये जो डिव होगा इसे आप कॉन्टेंट एडिटेबल कर दो जिससे कि मैं इसमें कुछ टाइप कर पाऊँ, ठीक है। और नोट कॉन्टेंट की हमें CSS भी सेट करनी पड़ेगी।
पहले मुझे इसकी विड्थ सेट करनी पड़ेगी कि मुझे कितने जो एरिया है डिप का उसमें मुझे लाइक मैं मैसेज टाइप कर पाऊँ, मैं अपना कंटेंट लिख पाऊँ। ठीक है, तो विड्थ मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि 100% है ना, बिकॉज मैंने मार्जिन वगैरह सेट किया 20 पिक्सल की, तो ये उसके अकॉर्डिंग मुझे कैलकुलेट करके मेरी विड्थ को सेट कर देगा। ठीक है, इसी टाइप से मैं यहाँ पे हाइट भी सेट कर लूँगा 75% -20 पिक्सल। तो 75% मैंने इसलिए लिखी है बिकॉज देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये नीचे डिलीट बटन एंड हमारे चेंज कलर वाली बटन है, सो इनसे नीचे टेक्स्ट ना जा पाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 75% हाइट सेट की है। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे ये बॉक्स भी देख सकते हो, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, सो देखो ये वो हमारा डिव है। सो विड्थ मैंने सेट की थी, सो 20 पिक्सल के हिसाब से मैंने ये यहाँ पे मुझे उसने विड्थ दे दी है, एंड मैंने हाइट सेट की थी 75% मुझे इसने यहाँ पे हाइट दे दी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप करना चाहूँ तो मैं टाइप कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कंटेंट यहाँ पे मेरा टाइप होना स्टार्ट हो गया है। सो मैं जिस भी नोट के अंदर जाऊँगा मैं उसके अंदर कंटेंट अपना टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। चलो, लेकिन इसके भी थोड़ी सी CSS करते हैं। सबसे पहले मार्जिन में दे देता हूँ, आउटलाइन में कर देता हूँ नन, टेक्स्ट कलर हम चेंज कर लेते हैं इसका, एंड ओवरफ्लो में कर देता हूँ हिडन, एंड बॉर्डर में कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा आउटलाइन वगैरह एंड बॉर्डर वगैरह आ रहा था ना, वो भी यहाँ से हट चुका है, एंड इसमें मार्जिन भी सेट हो चुकी है, इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज हो चुका है। तो अभी ये नोट हमारा अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए वो देखते हैं। तो इसके बाद हमको चाहिए डिलीट बटन एंड चेंज कलर वाली बटन। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, तो हम इस पर आते हैं, और तो यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ बनाऊँगा मैं एक डिव क्लास नेम, और यहाँ मैं लिख दूंगा ऑप्शंस, और अब इसके अंदर हम अपनी जो भी बटन्स है ना, डिलीट बटन और चेंज कलर वाली बटन, वो मैं बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हमको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, वो क्या कि अगर मेरा नोट क्रिएट हो चुका है, सो अब यहाँ पे मुझे जो मेरे डिलीट और चेंज कलर वाले आइकन है ना, जो बटन्स हैं, वो मुझे इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं लिखूंगा इम्पोर्ट FA-from रिएक्ट आइकन्स FA। ठीक है, और इम्पोर्ट, अब वो मुझे ये जो कलर पैलेट होती है ना, उसका आइकन यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा MD कलर लेंस। ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स MD। ठीक है, अब देखो मुझे कलर पैलेट अगर शो करनी है ना अपने रिएक्ट जिसके किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके लिए भी एक NPM पैकेज होता है रिएक्ट कलर करके। ठीक है, तो वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज हमें कलर पैलेट यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमें वो NPM पैकेज यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सर्च करना है रिएक्ट कलर, एंड इस NPM पैकेज पे आपको आना है, एंड यहाँ से आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ना सिंपल कलर पैलेट मिल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे मैं आता हूँ टर्मिनल पे, और इस पैकेज को मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये पैकेज हमने कर लिया यहाँ पे इंस्टॉल, और अब यहाँ पे मुझे इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट, और इसका नाम होता है स्केच पिकर। ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट कलर। ठीक है, सो यहाँ पे हमने जो भी हमारे दोनों आइकन्स थे ना, वो भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए हैं, एंड जो हमारी कलर पैलेट थी ना, वो भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर ली है यूजिंग रिएक्ट कलर NPM पैकेज। ठीक है, सो अभी बस हमको अपना कोड लिखना है। ठीक है, चलो, सो यहाँ पे मैं आऊँगा। सो यहाँ पे अब ना मुझे एक यूज स्टेट भी डिफाइन करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ, करना पड़ेगा। ये देखो, तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी क्यों करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले मैं यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ में लिखूंगा कॉन्स्ट शो कलर पिकर, और यहाँ में कर दूंगा सेट शो कलर पिकर, और यूज स्टेट में इसकी कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, तो ये मैंने क्यों की डिफाइन, देखो ये मैंने इसलिए डिफाइन की बिकॉज जब मेरा नोट वहाँ पे क्रिएट होगा, सो उस स्टेट में जो मेरा कलर पिकर होगा वो मुझे शो नहीं होना चाहिए, राइट। बिकॉज जब मैं उस बटन पे क्लिक करूँ, मैं कलर चेंज वाली बटन पे क्लिक करूँ, तब ही मुझे ये कलर पिकर शो हो, राइट। सो उसके लिए मुझे यूज स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी, एंड यही सेम चीज हमें जो डिलीट बटन है ना उसके लिए भी करनी पड़ेगी, राइट। सो उसके लिए मैं लिखूंगा कॉन्स्ट सो डिलीट बटन सेट। ठीक है, अब बाई डिफॉल्ट आप इसमें यूज स्टेट कर दो ट्रू। ठीक है, तो मतलब जब मेरा न्यू नोट क्रिएट होगा, सो वहाँ पे मुझे डिलीट बटन शो होगी, और मैं वहाँ पे जो भी हमारा नोट होगा उसे डिलीट बटन पे क्लिक करके डिलीट कर पाऊंगा। ठीक है, सो हमने कहा ठीक है। सो अभी हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब मैं सिंपल चेक करूंगा कि अगर डिलीट बटन है, अब आप मेरा ये जो डिलीट वाला आइकन है ना, इसे आप यहाँ पे लिख दो, और इसमें आप डाल दो एक ऑन क्लिक, जिसके अंदर आप सिंपल क्या करो कि आप डिलीट नोट करो, कौन सा वाला, जो ID वहाँ पे है note.id। ठीक है, तो इससे क्या होगा, और यहाँ पे आप एक क्लास नेम भी डाल दो
डिलीट बटन, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा पहले चेक किया कि अगर हमारा शो डिलीट बटन है तो आप वहाँ पे मुझे डिलीट बटन आप वहाँ पे मुझे शो कर दो, और जैसे ही मैं उस बटन पे क्लिक करूं सो क्या हो, डिलीट नोट वाला जो फंक्शन है ना वो हमारा कॉल हो, उसके अंदर जो वो वाला नोट है जिसके अंदर हमने डिलीट बटन पे क्लिक किया है वो वाला नोट वहाँ से डिलीट हो जाए, ठीक है। तो इसको चेक करके देखते हैं आउटपुट में। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और देखो यहाँ पे हमारी जो डिलीट बटन है ना वो यहाँ पे हमारी आ चुकी है। सो मैं अगर इस बटन पे क्लिक करता हूँ सो ये देखो यहाँ से हमारा जो नोट होगा ना वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ सो हमारा ये वाला नोट भी डिलीट यहाँ से हो जाएगा। इसी टाइप से मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ सो हमारा ये वाला नोट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एंड मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ सो ये नोट भी डिलीट हो जाएगा, और मैं इस पर भी क्लिक कर दूँ तो ये भी हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब मैं प्लस आइकन पे क्लिक करके और नोट यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे जो हमारी डिलीट वाली बटन है ना वो सही से काम कर रही है। अब हम यहाँ पे जो कलर चेंज वाली बटन है वो भी हमें करनी है क्रिएट, तो वो भी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपल लिखूंगा कलर लेंस, ऑन क्लिक आप कर दो जिसमें आप करो हैंडल कलर चेंज, ठीक है, क्लियर बटन, ठीक है। सो अब यहाँ पे मुझे हैंडल कलर चेंज करना पड़ेगा डिफाइन, उसके अंदर जो उसका है लॉजिक वो लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं लिखूंगा यहाँ पे हैंडल कलर चेंज, एंड अब यहाँ पे मुझे लिखना है उसका लॉजिक, ठीक है। मतलब जब मैं जो हमारी कलर चेंज वाली बटन है जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो क्या होगा उसका कोड मुझे इसके अंदर लिखना है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैंने जो कलर पैलेट इम्पोर्ट की है ना उसे भी मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट। सो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसका नाम था स्केच पिकर और उसका हमें सेट करना पड़ेगा। सो कलर इसमें कर देते हैं नोट डॉट कलर, मतलब बाय डिफॉल्ट जो हमने कलर पहले सेट किया है वही हम यहाँ पे भी सेट करने वाले हैं। मतलब जब मैं अपनी कलर पैलेट ओपन करूँ तो वहाँ पे पहले से ही कौन सा कलर सेट हो तो वो ये वाला कलर सेट हो जाए, ठीक है, जो हमने बाय डिफॉल्ट सेट कर रखा था, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक इवेंट होता है जो कि होता है ऑन चेंज कंप्लीट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा हैंडल कंप्लीट, ठीक है। सो उसको कर देते हैं क्लोज हम, एंड यहाँ पे अब हमें हैंडल चेंज कंप्लीट जो है वो भी करना पड़ेगा क्रिएट। सो वो भी यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ हैंडल चेंज कंप्लीट, एंड इसके अंदर हम पास कर रहे हैं कलर, और अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसका लॉजिक, ठीक है। सो एक बार मैं आपको आउटपुट दिखाऊं। सो अभी आप आउटपुट देखो। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं जब भी एक नया नोट करता हूँ ना क्रिएट, सो वहाँ पे कलर पैलेट बाय डिफॉल्ट हमको शो होती है, ठीक है। एंड में अगर ये जो हमारा कलर चेंज वाला आइकन है इस पर क्लिक करता हूँ तो उस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। सो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा न्यू नोट क्रिएट हो सो वहाँ पे जो हमारी कलर पैलेट हो ना वो पहले तो हाइड हो जाए, है ना, पहले वो मुझको शो ना हो, लेकिन जब मैं चेंज कलर वाली वो आइकन है उस पर क्लिक करूँ तभी मुझे मेरी ये जो कलर पैलेट है ये मुझे शो हो, ठीक है। सो देखो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आऊँगा हैंडल चेंज कंप्लीट, है ना, और सबसे पहले मुझे इसमें जो हमारा कलर है ना उसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पे अभी कलर हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ये देखो मैं अगर यहाँ पे कलर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरा कलर अभी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो पहला हमें कलर चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे चेंज कलर, ठीक है। सो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि पहले जो हमारा कलर था, है ना, पहले जो हमारा कलर था नोट डॉट कलर उसे आप चेंज करके अपडेट कर दो कलर डॉट हैक्स, मतलब जो हैक्स हमारी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अब हम जो भी कलर चूज करेंगे वो हमारा नोट डॉट कलर में जाके सेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके एक बार चेक करके देखते हैं। सो मैं यहाँ पे अगर आता हूँ और मैं इसका कलर चेंज करता हूँ सो यहाँ पे कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो आई थिंक मैंने कुछ गलती की है। ओके। सो यहाँ पे नोट डॉट कलर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नोट डॉट आईडी, राइट। बिकॉज मैं एक नोट का कलर चेंज कर रहा हूँ सो मुझे उसकी आईडी पता होनी चाहिए, मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कौन से नोट का कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सो अभी हम चेक करते हैं। सो अभी मैं अगर इसका कलर चेंज करूँ सो ये देखो इसका कलर चेंज हो चुका है, राइट। इसी टाइप से मैं इन सबका कलर चेंज कर सकता हूँ, ये देखो, तो मैं इस टाइप से इनका कलर चेंज कर सकता हूँ। तो ये देखो। सो यहाँ पे जो हमारी कलर पैलेट है ना वो अच्छे से काम कर रही है, एंड यहाँ पे जो हमारा कलर है ना वो भी चेंज हो रहा है, बट मुझे यहाँ पे ये जो कलर पैलेट है ना इसे अभी हाइड करना पड़ेगा। सो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपल लिखूंगा कि आप ये जो सेट शो कलर पिकर है ना इसे आप कर दो फॉल, ठीक है। एंड सेट शो डिलीट बटन है ना इसे आप कर दो ट्रू, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका आउटपुट। सो मैं अगर इसे रिफ्रेश करूँ और मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूं सो यहाँ पे अभी मेरी कलर पिकर यहाँ पे शो हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने सेट शो कलर पिकर मैंने फॉल्स किया है, बट मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक ही नहीं किया, राइट। तो वो भी मुझे यहाँ पे डालनी पड़ेगी कंडीशन, वो मैं डालना भूल गया था, तो चलो वो डाल देते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा शो कलर, फिर इसके बाद हमारा ये वाला कोड आएगा। सो इसे मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सही से चल जाएगा। सो पहले मैंने यहाँ पे चेक नहीं किया था, बट मैंने यहाँ पे अभी चेक कर लिया है कि आप पहले शो कलर पिकर देखो एंड उसके बाद ही आप इसे दिखाओ, ठीक है। सो यहाँ पे जो पहले से शो कलर पिकर जो है वो फॉल्स है,
सो अभी हम आउटपुट देखते हैं। सो अभी आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो, लेकिन अब मैं अगर इस कलर चेंज वाली बटन पे क्लिक करता हूँ सो मुझे अभी यहाँ पे कलर पैलेट शो नहीं हो रही है, राइट। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो हैंडल कलर चेंज है ना, इसके अंदर में आऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट शो कलर पिकर, जैसे अब आप कर दो ट्रू, ठीक है। सो पहले बाई डिफॉल्ट उसे आप कर दो फॉल्स, लेकिन जब मैं उस कलर चेंज वाली बटन पे क्लिक करूँ तो आप उसे कर दो ट्रू, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हम चेक करते हैं। सो अब मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा सो देखो मुझे यहाँ पे कलर पैलेट शो हो जाएगी, ठीक है। एंड अभी हम देख लेते हैं क्या ये सेम ही है। सो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ सो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ ना, सो मेरी जो डिलीट वाली बटन है ना वो यहाँ से गायब हो रही है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा सो मेरी डिलीट वाली बटन यहाँ से हाइड हो रही है। सो उसे हाइड करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ सेट शो डिलीट बटन, और इसे मैं कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। सो अभी हम चेक करके देखते हैं। सो मैं न्यू नोट यहाँ पे बनाता हूँ और मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ सो देखो यहाँ पे जो मेरी डिलीट बटन होगी वो यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमारा कलर पिकर है वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज देखी, जब मैंने इस पर क्लिक किया सो ये जो पहले वाला नोट था इसकी जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई। सो ये हो रहा है बिकॉज ऑफ CSS। तो अभी हमें इसकी CSS करनी पड़ेगी सही से, तब ये हमारा अच्छे से काम करेगा, राइट। तो चलो फिर अभी हम इसकी CSS करते हैं। सो अभी हम इसकी CSS करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले नोट app.js के अंदर आते हैं और ये हमारा नोट्स कंटेनर है ना, सबसे पहले हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम आते हैं और नोट app.css के अंदर आते हैं, नोट्स कंटेनर, मार्जिन लेफ्ट 80 पिक्सल, मार्जिन 50 पिक्सल एंड मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ठीक है। तो आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो जो हमारा नोट का कंटेनर है ना उसकी हमने CSS यहाँ पे कर लिया, ठीक है। सो अभी हमको जो node.js है ना इसकी हमें CSS करनी है, ठीक है। तो चलो इसकी CSS करना स्टार्ट करते हैं। तो नोट की हमने CSS कर ली थी यहाँ पर। सो अभी हमें नोट डेट की CSS करनी है। सो यहाँ पे मैं आऊँगा। सो नोट डेट की पहले CSS करते हैं। नोट डेट, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, फिर इसका टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं, इसके बाद इसमें पैडिंग देते हैं, इसके बाद थोड़ी हाइट देते हैं इसमें, ठीक है। तो आउटपुट भी चेक करते हुए चलते हैं। सो अभी यहाँ पे देख सकते हो डेट हमारी कुछ स्टेप से सेट हो चुकी है। सो अभी इसमें हमें आप यहाँ पे बॉर्डर सेट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये इसमें बॉर्डर हमको सेट करना पड़ेगा। सो ठीक है, करते हैं। सो टेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ पहले सेंटर, अब बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस ये मैं कर देता हूँ 80 पिक्सल। ये क्यों, देखो ये देखो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, राइट, समझे। सो इसी टाइप से मुझे अब क्या चाहिए, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, ठीक है। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, ठीक है। तो ये भी आप कर दो 18 पिक्सल, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ये भी सेट हो चुकी है। इसके बाद इसका फॉन्ट साइज थोड़ा कम करते हैं, तो 14 पिक्सल कर देता हूँ मैं। अभी देखते हैं, परफेक्ट। सो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, ओके परफेक्ट। सो यहाँ पे जो हमारी डेट है ना वो यहाँ पे सेट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास बचता है डिलीट वाली बटन और ये कलर वाला ऑप्शन, ठीक है। सो इसके लिए हम आते हैं Node.js के अंदर एंड ऑप्शंस वाली जो क्लास है इसे करते हैं कॉपी एंड यहाँ पे आते हैं और इसके लिए मैं डिस्प्ले कर देता हूँ सबसे पहले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट में कर देता हूँ राइट, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो गैप में इनके बीच में कर देता हूँ इनके बीच में 15 पिक्सल का, ठीक है। सो गैप भी अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। गैप के बाद मैं इनका कलर चेंज करता हूँ। सो कलर मैं कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। सो आप यहाँ पे कलर देख सकते हो। तो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना पड़ेगा। सो मुझे इसका फॉन्ट साइज चेंज करना पड़ेगा, 15 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। और मार्जिन राइट 20 पिक्सल, मार्जिन बॉटम 25 पिक्सल, ठीक है। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो। अब मुझे इनमें क्या करना है, मुझे इनमें बेसिकली बैकग्राउंड कलर सेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग अलग कलर सेट करूँगा। सो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। क्लास नेम में डिलीट बटन को पहले मैं कॉपी करता हूँ, डिलीट बटन, और बैकग्राउंड में कर देता हूँ इसमें वाइट, बॉर्डर रेडियस में कर देता हूँ 50%, पैडिंग में कर देता हूँ 5 पिक्सल, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारी सेट हो चुकी है। सेम चीज़ हमें क्लियर बटन में भी करनी है। सो इसे भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और डॉट क्लियर बटन एंड सेम कोड में यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो अब चेक करते हैं। सो ये भी यहाँ पे हमारी बन चुकी है, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो कलर चेंज हो जाएगा एंड यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखता हूँ। सो कंटेंट भी यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है आई थिंक। सो एक बार चेक कर लेते हैं, सारा कोड हमने कर लिया है क्या, सारा UI हमने कर लिया है कंप्लीट। सो मैं अगर डिलीट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा डिलीट। सो मैं डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा, ओके। सो इसमें मुझे कर्सर पॉइंटर भी करना पड़ेगा। सो कर्सर मैं कर देता हूँ पॉइंटर और अब चेक करते हैं।
सो कर्सर पॉइंटर यहाँ पे हो चुका है और अब मैं अगर डिलीट बटन पे क्लिक करूँगा सो ये डिलीट हो जाएगा। और मैं अगर इसका कलर चेंज करूँगा सो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखूँगा तो वो भी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमने अपना नोट ऐप क्रिएट कर लिया है एंड ये काफ़ी अच्छे से काम भी कर रहा है एंड इसका हमने यूआई भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो एक बार फिर से एक बार चेक करके देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक हेडिंग एंड मेरे पास यहाँ पे एक बटन एंड मैं अगर इस प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एक नोट क्रिएट हो जाएगा एंड मैं उस नोट में कुछ भी कंटेंट लिख सकता हूँ एंड उसकी मुझे डेट भी यहाँ पे मिल जाएगी कि वो नोट मैंने किस टाइम पे किया क्रिएट। एंड मैं अगर डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ सो मैं उस नोट को डिलीट कर पाऊंगा एंड मैं अगर उसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं रियल टाइम पे उसका कलर भी चेंज कर पाऊंगा। और इसी टाइप से मैं जितने मर्जी चाहूँ उतने नोट्स में यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे सक्सेसफुली हमने अपना नोट ऐप क्रिएट कर लिया है एंड आई होप आपको इसका लॉजिक, आपको इसका कोड अच्छे से समझ में आया होगा। सो गाइज दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी एंड इफ यस सो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। सो आज की वीडियो में इतना ही। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।